यूँ तो स्वास्थ्य को लेकर प्रत्येक व्यक्ति चिंतित रहता है, किंतु उसके बाद भी ऐसा खान पान हो जाता है जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। किंतु हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शोध में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बताया कि यदि उन महीनों में उन चीज़ों को न खाया जाए तो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा। स्वस्थ रहने का यह नुस्खा सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रचलन में है। आज हम आपको यही जानकारी देंगे कि किस महीने क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, और अगर उस महीने उन चीज़ों को आप नहीं खाते हैं तो ये दावा है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। खान पान का ध्यान रखें। ये बात तो आम तौर पर सभी कहते हैं और सभी ने सुना भी होगा। मोटे तौर पर लोग फास्ट फूड, पैकेट बंद सामान व कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में मना करते हैं, किंतु जिस समय हमारे ऋषि मुनि शोध कर रहे थे उस समय ये चीज़ें प्रचलन में नहीं थी। उन्होंने तो उन आहारों के बारे में मना किया जिसे हम दैनिक भोजन में प्रयोग करते हैं, किंतु ये महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने इन आहारों को पूरी तरह मना नहीं किया है, बल्कि कुछ महीनों में कुछ चीज़ें ना खाने के लिए मना किया है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, मज़ा भी आएगा और कम से कम आप अपने सेहत का पूरा ध्यान रख सकेंगे। यह हमारे ऋषि मुनियों का शोध ही था कि किन किन महीनों में कौन कौन से आहार नहीं लेना है। ये भी कहा जाता है कि यदि इन ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए नियमों का हम पालन करते हैं तो हम बीमारी से दूर रहेंगे। सबसे पहले चैत माह आता है। चैत माह अंग्रेजी माह के मार्च और अप्रैल को कहते हैं। चैत माह में हमें गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, चैत महीने में गुड़ का सेवन पूर्णतः वर्जित किया गया है। इसके बाद है बैसाख। बैसाख का मतलब है अप्रैल और मई, यानी बैसाख में हमें नया तेल या तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा महीना जेठ। अंग्रेजी माह के मई और जून को जेठ महीना कहा जाता है। जेठ महीने में बेल का सेवन खूब करें और दोपहर को घर से न निकलें। आषाढ़। अंग्रेजी माह के जून और जुलाई को आषाढ़ माह कहते हैं और आषाढ़ माह में पका बेल व हरी सब्जी ना खाएं, यानी पका बेल और हरी सब्जी को पूर्णतः वर्जित किया गया है आषाढ़ माह में। इसके बाद आता है श्रवण। अंग्रेजी माह की जुलाई अगस्त को श्रवण मास कहते हैं। श्रवण मास में हरी सब्जी, दूध और दूध के बने पकवानों को नहीं खाना चाहिए। भादो। अंग्रेजी माह के अगस्त और सितंबर को भादो मास कहा जाता है। भादो मास में दही, छाछ या उससे बनी हुई चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुंवार। कुंवार महीना सितंबर और अक्टूबर का होता है, यानी कुंवार महीने में आप करेला पूरी तरह मना किया गया है। करेला नहीं खाएंगे, लेकिन गुड़ का सेवन आप कुंवार माह में कर सकते हैं। कार्तिक। अंग्रेजी माह का अक्टूबर और नवंबर कार्तिक माह कहा जाता है। कार्तिक माह में बैगन, दही और जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। अगहन। नवंबर और दिसंबर माह अगहन का होता है। इस माह में जीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, यानी किसी भी सब्जी में या दाल में आप जीरे का प्रयोग नहीं करेंगे। पूस। ये दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। इस माह धनिया के प्रयोग पर पूरी तरह रोक है, यानी धनिया ठंडी होती है, इसलिए पूस माह में आप धनिया का प्रयोग नहीं करेंगे। माघ।
अंग्रेजी माह की जनवरी फरवरी को माघ माह कहते हैं। इस माह आप मूली और धनिया इन दो चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। इसके बाद आता है फागुन, यानी फरवरी और मार्च। फागुन में चना पूरी तरह वर्जित है, आप फागुन माह में चना नहीं खाएंगे। तो यह है 12 महीनों का पूरा लेखा जोखा कि इन 12 महीनों में आप क्या क्या नहीं खाएंगे। ऐसा हमारे ऋषि मुनि और आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं कि आप अगर 12 महीनों में इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो बीमारी आपके आसपास नहीं फटकेगी और आप पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे।